किसी भी प्रोडक्शन प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग की अहम भूमिका होती है। इसका संबंध प्लांट में प्रोडक्शन के दौरान सभी प्रकार के मटेरियल के मूवमेंट से है। इसे रिगिंग भी कहा जाता है। मटेरियल हैंडलिंग फिनिश प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं करता, बल्कि उसके लागत को बढ़ाता है। किसी भी प्लांट में औसतन 20 से 30% लेबर कॉस्ट मटेरियल हैंडलिंग में लगे लेबर पर खर्च होता है और मैन्युफैक्चरिंग टाइम का 2/5 हिस्सा मटेरियल हैंडलिंग में व्यय होता है। अतः मटेरियल हैंडलिंग में लगे लोगों को प्रयोग किए जा रहे प्रत्येक रिगिंग इक्विपमेंट तथा उठाए जाने वाले लोड की सही जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। आइए पता करते हैं कि हमारे कर्मचारियों को मटेरियल हैंडलिंग के बारे में कितनी जानकारी है। नमस्कार साथियों, आप सब यह जरूर जानते हैं कि प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग एक आम क्रिया होती है। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या इसकी जानकारी आपको है? मैडम, हमें काम करते करते थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। किसी भी मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी में कई कंपोनेंट्स होते हैं जो साथ मिलकर उस एक्टिविटी को सेफ तथा इफेक्टिव बनाते हैं। इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी यदि फेल हो जाए तो इससे लिफ्टिंग इक्विपमेंट, लोड अथवा काम कर रहे कर्मचारियों को हानि पहुंच सकती है। आइए मटेरियल हैंडलिंग से संबंधित कुछ दुर्घटनाओं को देखते हैं। मैडम, इन सब घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि यदि आप हमें पूरी जानकारी दे दे तो हम ज्यादा सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे। चलिए तब एक एक करके जानते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान किन मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न टूल्स तथा टैकल्स के इस्तेमाल के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए आप होम पेज पे जाकर संबंधित लिंक के दौरान जिन मुख्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कारण, मटेरियल का वजन, मटेरियल का फिजिकल कैरेक्टर, मटेरियल का आकार तथा साइज, सोर्स तथा डेस्टिनेशन के बीच की दूरी, मटेरियल हैंडलिंग की दर, रास्ते में आने वाली बाधाएं, मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट तथा इस्तेमाल किए गए मैकेनिकल अथवा सिविल स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी। मटेरियल हैंडलिंग दो तरीके से किया जाता है, मैनुअल तथा मैकेनाइज्ड। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि लापरवाही अथवा अज्ञानता की वजह से मटेरियल हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों को अधिक शारीरिक क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करते समय ध्यान रखें कि पैरों का पोजीशन सही, संतुलित और मजबूत हो, कमर सीधी हो तथा कर्मचारी कमर की वजह घुटने के बल झुका हो, लोड को शरीर से नजदीक उठाया गया हो, हाथों की पकड़ सही तथा मजबूत हो, कर्मचारी अपने बॉडी वेट को इस्तेमाल कर रहा हो। मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं स्लिंग, शैकल, वायर रोप क्लिप, आई बोल्ट, चेन ब्लॉक, विंच, रोप पुली, ईओटी क्रेन तथा मोबाइल क्रेन, होइस्टिंग अपैरेटस, हैंड ट्रक, ट्रॉली इत्यादि, लिफ्ट ट्रक, पावर ट्रक तथा ट्रैक्टर और मैकेनिकल शॉवल। मटेरियल हैंडलिंग का काम शुरू करने के लिए रिगिंग कंपोनेंट्स का चयन करने से पहले जिन चीजों की जांच आवश्यक है वे हैं लोड का वजन, गुरुत्व केंद्र, लिफ्ट पॉइंट्स,
क्रेन की क्षमता, लिफ्ट की गति, ऊंचाई, चौड़ाई तथा लंबाई, हवा की दिशा, तापमान तथा दृश्यता यानी विजिबिलिटी, क्रेन तथा लोड के फाउंडेशन की रेटिंग, लोड के तेज किनारों तथा एंगल, स्लिंग एंगल, लोड एंगल फैक्टर, ट्रैवल रूट क्लियरेंस, फ्लोर की लोडिंग क्षमता और वर्क जोन सेफ्टी। किसी भी रिगिंग एक्टिविटी को सुरक्षा पूर्वक करने के लिए मटेरियल के वजन की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वेट कैलकुलेशन करना सीखना जरूरी है। वेट को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला है वेट यानी वजन इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस अथवा हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। इस टेबल में आप कुछ मटेरियल का डेंसिटी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फ्लैट ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ 5 मीटर, विड्थ 2 मीटर तथा हाइट 0.1 मीटर है, उसका वजन स्टील, एल्यूमिनियम तथा कंक्रीट के लिए कैलकुलेट किया गया है। एक सॉलिड सिलेंडर जिसका लेंथ 5 मीटर तथा डायमीटर 0.5 मीटर है, उसका वजन स्टील तथा कंक्रीट स्ट्रक्चरल आइटम जैसे बीम, चैनल, एंगल आदि के वेट को इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वेट यानी वजन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वेट। इस टेबल में आप कुछ स्ट्रक्चरल आइटम के स्पेसिफिक वेट देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक माइल स्टील 100 बाय 100 चैनल तथा एक माइल स्टील 300 बाय 300 चैनल जिसका लेंथ 12 मीटर है का वजन इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है। फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप के सेफ वर्किंग लोड को पता करने के लिए मिलीमीटर में रोप के डायमीटर का वर्ग निकालें यानी उसको स्क्वायर करें और 8 से गुणा करें। इसी प्रकार हुक के सेफ वर्किंग लोड को पता करने के लिए फॉर्मूला है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय डी, जहां डी बैक का डायमीटर है। शैकल के सेफ वर्किंग लोड को पता करने के लिए फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय डी, जहां डी साइड का डायमीटर है।